हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम गूगल फॉर्म पर किस प्रकार बच्चों की परीक्षा ले सकते हैं, तो यह हम मोबाइल पर ही किस प्रकार बनाएंगे, इस वीडियो में देखेंगे। कि जैसे आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है, तो आपको गूगल ब्राउज़र में टाइप करना है गूगल फॉर्म। टाइप करने के बाद आपको इस प्रकार की स्क्रीन नज़र आती है, तो आपको गूगल फॉर्म क्रिएट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का फॉर्म नज़र आएगा आपको। तो यहाँ गो टू गूगल फॉर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नज़र आता है अनटाइटल फॉर्म क्वेश्चंस रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो अभी हम इसको रीनेम करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि अनटाइटल जो फॉर्म है उसको पहले चेंज करेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाता है और यहाँ हम टाइप करेंगे स्मार्ट लर्निंग। तो ये हमारा टाइटल बन गया है। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि यह टेस्ट किस प्रकार की है और किस पर्पज़ से बनाई जा रही है, तो आपको यहाँ लिख सकते हैं कि दिस टेस्ट इज डिज़ाइन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। तो इस तरह से आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे है कि अनटाइटल क्वेश्चन नज़र आता है, तो अनटाइटल क्वेश्चन मतलब आपको क्वेश्चन सेट करना है यहाँ। तो यहाँ अपना प्रश्न लिखना है। प्रश्न लिखने के लिए आपको उसको क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ आप नंबर 1 देकर आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया क्वेश्चन मार्क। ये अपना क्वेश्चन बन गया है। और अपने को बनाना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट ही है। तो अगर आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस चाहिए तो आपको यहाँ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि शॉर्ट आंसर है, पैराग्राफ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस एंड ग्रिड, चेक बॉक्स ग्रिड, डेट टाइम, इस प्रकार के आपको ऑप्शन आते हैं। तो फिलहाल हम मल्टीपल चॉइस प्रकार के क्वेश्चन बनाना है, तो इसीलिए हम वही सिलेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ आपको नज़र आता है ऑप्शंस और यहाँ आता है ऐड अदर। अगर ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन सेट करना पड़ेगा, और आप ऐड अदर को तो आपको वो दूसरा ऑप्शन बनाने के लिए एक ऑप्शन तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो ऑप्शन 1 में हम लिखेंगे दिल्ली। ऐड अदर में क्लिक करेंगे तो और ऐड ऑप्शंस को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दूसरा बन जाता है आपका मुंबई। तीसरे ऑप्शन के लिए हम ऐड ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ आता है हैदराबाद। और चौथे के लिए हम यहाँ टाइप करेंगे कोलकाता। तो ये हो गए अपने 4 ऑप्शंस। और यह पांचवा दिख रहा है क्रॉस, ये पांचवा क्रॉस दिख रहा है, ये अदर और पांचवा क्रॉस दिख रहा है, तो इसको हम हटा देंगे तो आपके 4 ऑप्शंस तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका एक पहला क्वेश्चन बन गया है। अभी अपने को यहाँ 3 ऑप्शन और नज़र आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ कॉपी का ऑप्शंस है, डिलीट का ऑप्शंस है, रिक्वायर्ड का ऑप्शंस है। ठीक है, तो यहाँ हमको चाहिए कि और भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन अपने को बनाना है, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाना है। तो अपने को कॉपी को क्लिक करना है। कॉपी को क्लिक करेंगे तो यही पेज जनरेट हो जाएगा। तो जनरेट होने के बाद आपको या सिलेक्ट हुआ नज़र आता है, तो इसको हम दूसरा नंबर देकर हम लिख सकते हैं हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्वेश्चन मार्क दीजिए। तो
ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। अभी दिल्ली है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये कॉपी ये सिलेक्ट हो गया है और यहाँ हम लिखेंगे प्रणव मुखर्जी। दूसरा ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका रामनाथ कोविंद। तीसरे ऑप्शन को क्लिक करेंगे हम, या हम लिखेंगे अमित शाह, और यहाँ हम लिखेंगे राहुल गांधी। तो ये अपने 4 ऑप्शंस बन गए हैं और इस प्रकार से हम 2 क्वेश्चन बना चुके हैं और 2 क्वेश्चन पर ही हम देखते हैं। अभी आपको याद है कि पहले क्वेश्चन में अगर हम जाएंगे और इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ नज़र आता है आपको 3 ऑप्शंस, जैसे कि ये कॉपी है, डिलीट है, रिक्वायर्ड है। अगर आप रिक्वायर्ड को क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को अटेम्प्ट करना ज़रूरी होता है, ऐसा समझा जाएगा। और अगर आप इस 3 डॉट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नज़र आता है कि आप क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर भी दे सकते हो, शफल ऑप्शन भी, मतलब आपके क्वेश्चंस को शफल किया जाता है। तो इस प्रकार के यहाँ ऑप्शंस नज़र आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार का सेट करेंगे कि वो कंपलसरी है अटेम्प्ट करना, और इसीलिए हम इसको भी रिक्वायर्ड को ऑन कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपके 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। और इसी प्रकार की अगर पेज ऐड करना है तो आपको यहाँ और ऑप्शन नज़र आते हैं कि प्लस नज़र आता है, प्लस को अगर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज तैयार हो जाएगा। यहाँ आप अपने क्वेश्चंस इंपोर्ट कर सकते हैं, कहीं अगर गूगल डॉक्यूमेंट्स में अगर क्वेश्चंस है तो यहाँ आप अपने प्रश्न टाइप कर सकते हैं, यहाँ इमेज रख सकते हैं, ये इमेज के लिए है, ये वीडियो के लिए है और सेक्शन बनाने के लिए है। तो फिलहाल हम इसी क्वेश्चन पर हम टेस्ट लेते हैं, जैसे कि तो ये 2 क्वेश्चन हमारे बन चुके हैं। अभी आगे देखते हैं कि आपको जाना है आपको यहाँ इस प्रकार के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो ये 3 डॉट वाले ऑप्शंस को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से ऑप्शंस नज़र आते हैं। तो हमको देखना है फिलहाल एड ऑन्स। एड ऑन्स का मतलब होता है, अगर आप एड ऑन्स का कि आपके पास सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट अगर देना है तो आपको इस प्रकार से एड ऑन्स पर जाना है। और वहाँ ऑलरेडी मेरे यहाँ सर्टिफाई एम सिलेक्ट हो चुका है और इसीलिए मैं इसको क्लिक करूँगा और फिर इसको एनेबल सर्टिफाई इन दिस क्विज करूँगा। तो ये ऐसा नज़र आता है और फिर या ऑलरेडी मेरा सेट है और इसलिए सर्टिफाई एम इज नाउ एनेबल्ड फॉर यूजर्स इन दिस क्विज। तो गेट स्टार्टेड अगर करेंगे तो इस प्रकार से अपने को ऑप्शंस नज़र आते हैं। तो यहाँ दिखता है कि सर्टिफिकेशन इज ऑफ, तो इसको हमको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद प्रोसेस चल रही है और अभी अपने को नज़र आएंगे, बता दे है कि सर्टिफिकेशन इज ऑन। और आपको यहाँ पासिंग परसेंट सेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट मिलने के बाद आप सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल सेट किए हैं 80%। और आपको सर्टिफिकेट किस प्रकार की चाहिए तो आपको यहाँ नज़र आता है। तो अपने को गोल्डन प्रकार की सेट हो चुकी है। तो अगर आपको इसका प्रीव्यू देखने हैं तो आपको जो यहाँ अवेलेबल है तो ये आपको नज़र आते हैं कि इस प्रकार की टेस्ट नज़र आती है। और
अगर आपको कोई स्पेसिमेन कॉपी चाहिए तो आप इस ईमेल में सैंपल को क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर किस प्रकार की सर्टिफिकेट हो सकती है वो आपको आ जाएगी। और फिर और आप अगर चाहते हैं कि अपने खुद की बनाई हुई अगर आपको सर्टिफिकेट बनानी है तो आपको इस ऑप्शंस को यूज कस्टम टेम्पलेट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने खुद की नाम के साथ अपने संस्था के स्कूल के नाम के साथ सर्टिफिकेट बन जाता है। तो फिलहाल अगर हमने इसको क्लिक किए हैं ईमेल में सैंपल, तो देखते हैं कि किस प्रकार से अपने को यह सर्टिफिकेट मिल गई है। तो चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं और मेल चेक करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सैंपल सर्टिफिकेट आप यहाँ आपको मिल रही है कि जैसे यहाँ ओपन करेंगे तो हम तो इस प्रकार की सेट की हुई हमारी सर्टिफिकेट आपको यहाँ दिख रही है। तो हम पीछे चलते हैं। सेव चेंजेस करके किए हमने तो सेव कर सकते हैं उसको, अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं है। अगर हम रिस्पांस में जाएंगे तो कितने रिस्पांस दे रहे हैं तो यह आपको ऑन रखना पड़ेगा, ये ऑप्शन आपको ऑन रखना पड़ेगा, फिर आपको रिस्पांस आते जाएंगे। और यहाँ आप शीट अपने गूगल ये एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट में आपको पूरे के पूरे जितने लोगों आप दे रहे रिस्पांस तो ये भी आपको नज़र आएंगे। फिर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अपने को क्वेश्चंस को हमने मार्क्स नहीं दिया अभी तक, तो यहाँ देखते हैं कि जैसे कि हमने वहाँ सेट किए हैं तो यहाँ आपको बॉक्स नज़र आता है। बॉक्स नज़र आने के बाद यहाँ आपको कितने पॉइंट्स देना है ये पहले क्वेश्चन को, तो ये हम 1 पॉइंट देते हैं। और इसका आंसर क्या है ये अगर हमको बताना है तो हम इसको क्लिक करते हैं। तो और बाद में ये डन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये आंसर और क्वेश्चन के साथ सेट हो चुका है। और दूसरा प्रश्न को भी हम इसी प्रकार से करेंगे। तो जैसे कि यहाँ क्लिक किए, कहीं भी क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ये बॉक्स नज़र आता है राइट किया हुआ, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो पूछता है कि इसको कितने पॉइंट्स मिलने हैं, तो ये 1 पॉइंट हम दे रहे हैं इसको। और इसका आंसर क्या है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल हुई इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ आपको करेक्ट ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ फिलहाल इसको एडिट करते हैं। डन करने के बाद हम इसको एडिट कर सकते हैं, जैसे कि राहुल गांधी की जगह हम यहाँ टाइप करेंगे नरेंद्र मोदी। ओके, तो ये सेट हो चुका है। अभी हम यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ एक उस क्वेश्चन को 1 मार्क दे रहे हैं और हमारा आंसर यहाँ है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो डन। तो ये होने के बाद आप अभी जाएंगे रिस्पांस में जाने के पहले आपके क्वेश्चन ये सेट हो चुके हैं। तो यहाँ ये 3 डॉट्स वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, 3 डॉट्स वाला, तो यहाँ हम जाएंगे तो आपको यहाँ नज़र आता है प्रीव्यू पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी टेस्ट हो गई है। और यहाँ ये डॉट स्टार दिख रहा है कि ये रिक्वायर्ड है, कि मतलब जो भी ज़्यादा स्टार दिखेंगे रेड स्टार तो वो आपको कंपलसरी है भरना। जैसे कि हम यहाँ अगर भरते हैं कि मेरा मेल है यहाँ विष्णुदेव उर्मले, मैंने भर दिया यहाँ और फिर मैं इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा। तो आप देखिए कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मैं इसको करेक्ट आंसर दिल्ली है, तो मैं सेट किया इसको। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
तो यह नरेंद्र मोदी है, तो मैं इसको सिलेक्ट किया। फिर आपको यहाँ सेंड मी अ कॉपी ऑफ रिस्पॉन्सेस, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपके ईमेल पर आपने जो अटेम्प्ट किए हैं वो क्वेश्चंस आंसर्स आ जाएंगे आपने अटेम्प्ट किए हुए, और फिर हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ सबमिट कर दिया है। तो फिर आपको इस प्रकार से पेज आता है कि थैंक यू फॉर योर सबमिशन, क्योंकि हमारा ये टाइटल है स्मार्ट लर्निंग, और यह इफ़ यू पास यू विल रिसीव ए प्रिंटेबल सर्टिफिकेट। तो देखते हैं कि हमको प्रिंटेबल सर्टिफिकेट मिला है या नहीं। क्वेश्चन सेट होने के बाद हमारा नाम भी यहाँ आना चाहिए, और इसीलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट, अभी आपको यहाँ ब्लू लाइन नज़र आ रही है, मतलब ये सिलेक्ट हो चुका है, और इसीलिए हम क्लिक करते हैं कि प्लस पर, जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये प्लस नज़र आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे तो पेज जनरेट हो जाएगा। और पेज जनरेट होने के बाद यहाँ क्वेश्चन नज़र आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे नेम, और इसको हम लिखेंगे कैपिटल में। तो आप जाइए कीबोर्ड पर और लिखिए कैपिटल लेटर्स ब्रैकेट क्लोज, ओके। और फिर यहाँ नेम होने के कारण हम यहाँ शॉर्ट आंसर ही सिलेक्ट करके रखेंगे। तो शॉर्ट आंसर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ स्टूडेंट्स को अपना नाम लिखना पड़ता है, और जैसे कि हमने देखे हैं कि यह रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है, और इसीलिए रिक्वायर्ड को हम सिलेक्ट करके रखते हैं। तो इसको ऑन करेंगे, तो ये ऑन होने के बाद आपके पार्टिसिपेंट्स का नाम भी यहाँ आ जाएगा अभी। चलो देखते हैं कि इसको हम प्रीव्यू में देखते हैं अभी। तो यहाँ 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ आपको जाना है, और यहाँ प्रीव्यू में देखना है कि आपका पेज किस प्रकार देख रहा है। देखिए कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि आपका ये टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, और ये स्टार दिखाने वाले रिक्वायर्ड मतलब कंपलसरी है, और यहाँ जो पार्टिसिपेंट का ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ उनका नाम आएगा, और फिर नीचे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको ट्रायल के बेस पर किस प्रकार से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है मेरा ईमेल आईडी, मैं लिखा हूँ ऑलरेडी, मेरा सेट हो चुका है, उष्टू देवरमले नाम आ गया है। और पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मैं दिल्ली, ये मुझे मालूम है इसलिए दिल्ली मैंने सिलेक्ट कर दिया है। और दूसरा प्रश्न है हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। और यहाँ और ऑप्शन नज़र आता है कि सेंड मी अ कॉपी ऑफ माई रिस्पॉन्सेस, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपने जो अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन आपके ईमेल पर आ जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, और बाद में हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपको ये स्क्रीन नज़र आती है कि आपने ये टेस्ट स्मार्ट लर्निंग टेस्ट दी है, और आपको थैंक यू फॉर सबमिशन, इफ़ यू पास यू विल रिसीव ए प्रिंटेबल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि सही में ईमेल पर हमारे यहाँ सर्टिफिकेट आया है, क्योंकि हमने 100% सही आंसर दिए हैं। तो इसको हम मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद हम देखेंगे मेल बॉक्स में, तो मेल बॉक्स में क्या है, देखिए सर्टिफिकेट आ चुका है। तो योर सर्टिफिकेट इज़ हियर फॉर स्मार्ट लर्निंग, देखो कांग्रेट्स उष्टू देवरमले यू पास्ड, योर सर्टिफिकेट इज अटैच्ड टू दिस मेल फॉर यू टू डाउनलोड एंड प्रिंट, ओके। तो देखिए ये सर्टिफिकेट किस प्रकार से बना हुआ है। यस, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट बन चुका है, जैसे कि दिस सर्टिफिकेट डिक्लेयर्स दैट उष्टू देवरमले हैज़ कंप्लीट स्मार्ट लर्निंग ऑन 7, अभी डेट इसका चेंज है तो 18/7/2020 विद ए पासिंग स्कोर ऑफ 100%, ओके। तो इस प्रकार से हमारा सर्टिफिकेट भी जनरेट हो चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह ट्यूटोरियल आपको समझ में आया है। तो इस तरह का प्रकार से आप भी कोशिश कर सकते हैं और अपने बच्चों को इस प्रकार से टेस्ट देकर उनका इवैल्यूएशन कर सकते हैं।